बच्चों आज से हम आपकी क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों को फिजिक्स में एनसीईआरटी के टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को अपने हाथों पे करना है, तो यस यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। क्योंकि आज से आपके इस चैनल पे जो हर एक कॉन्सेप्ट और टॉपिक जो फिजिक्स का रहेगा वो टोटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेगा। तो इस चीज से तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बिल्कुल होगी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 11 टोटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैटर से रिलेटेड जुड़ी हुई थर्मल प्रॉपर्टीज, हीट से जुड़ी हुई रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपने इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कर्व, फैटिग कर्व, इन सारी चीजों के बारे में आपने बात की। लेकिन आज उसी मैटर की हमें हीट से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझना है। लेकिन यह आज का इंट्रोडक्टिव लेक्चर है टोटली एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आज के की पॉइंट्स रहेंगे, वी विल नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्लास 1 एंड दिस चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, और सेकंड है हीट एंड टेम्परेचर। यही तो खेल है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में तो हमें जानना है। ठीक है, अब बात करते हैं। एक बात बताइए मुझे, आई थिंक सबको कॉमन सेंस है, ऑल हैव द कॉमन सेंस अबाउट कि सर ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। कोई टच करके बता देता है कि सर हाँ ये गर्म है, ये ठंडा है। तो ये सबको पता है कि कॉमन सेंस है कि ये हॉट है, ये कोल्ड है। लेकिन बच्चे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन और फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनकी नोटेशंस अलग हैं। इनको फिजिक्स में हम एक अलग लेवल पे डिफाइन करते हैं कि हीट का कॉन्सेप्ट ये है और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ये है। तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द गैप या व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, तो आज उसी गैप को समझना है। जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे, बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तो आपकी एनसीईआरटी भी जो है वो आपका साथ नहीं देगी। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से आपके फंडे क्लियर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर है क्या? ठीक है, तो टेम्परेचर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ 2 या 3 एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक सभी उसके पार्ट रहे हैं। ठीक है, नेचर में सब देखते हैं। एक आइस का ब्लॉक है। ठीक है, इन वन फ्रेम वी हैव ए ऑब्जेक्ट ऑफ आइस, ए ब्लॉक ऑफ आइस, ए पीस ऑफ आइस। इन द सेकंड वी हैव ए कप ऑफ टी। हमारे पास एक बहुत हॉट कप ऑफ टी है। तो आपको देख रहे होंगे ये जैसे निकल रही हैं। ठीक है, ये आपकी फ्लेम्स निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ये देख के, ये टच करके, छू के कोई बता देगा सर दिस इज हॉट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कोल्ड ऑब्जेक्ट। सबको पता है, ठीक है, कि हॉट है, ये कोल्ड है। लेकिन कैसे कहा, ऑन विच क्राइटेरिया यू सेड हियर सर दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है कि ये हॉट है, ये कोल्ड है। तो बेसिकली हाँ, कई बच्चे जो हीट को सिर्फ हॉट वाली हीट समझते हैं। हीट का मतलब गर्म से होता है, गर्माहट से होता है। नो, हीट आपकी रिप्रेजेंट्स कोल्डनेस एज वेल एज हॉटनेस। कोल्डनेस को भी रिप्रेजेंट करती है और हॉटनेस को भी रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, कि किसी बॉडी की हॉटनेस को जो नोटेशन, जो कॉन्सेप्ट डिफाइन करता, दैट इज टेम्परेचर। यू कैन से इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हम कह सकते हैं इट इंडिकेट्स द, आप ये भी कह सकते हो, ये हमें इस चीज से अवेयर करवाता है, इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि सर कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, वो कितना गर्म है। तो इसके बारे में जो नोटेशन है ना फिजिक्स की, दैट इज योर टेम्परेचर। तो आगे से अगर आपको कोई टीचर पूछ ले, ठीक है, आपको पता करना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, तो सर बेसिकली इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अब 2-3 एग्जांपल से और जानते हैं कि क्यों मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना जरूरी है।
इस चैप्टर में आगे आने वाला क्या है, क्यों इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब चीजों को गर्म करते हैं, when you heat the objects, what will be a change in that scenario, उस सिनेरियो में क्या चेंज आने वाला है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंज आने वाला है। जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, जब आप उन चीजों को गर्म करते हो तो उसके अंदर क्या बदलाव आने वाला है, इंटरनली एक्सटर्नली चीजें गर्म होने पर कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे अफेक्ट होती हैं, इन सारी बातों को हमें डिटेल में जानना है। आपने देखा होगा कि कई बार हम कोई रबड़ की ट्यूब है, कोई पाइप है, जब उसको गर्म करते हैं तो कई बार उसका साइज एक्सपैंड करने लगता है। वहीं उसको जब हम फ्रीज करते हैं तो वहीं वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने लग जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आता है कि जो कई बार जो पाइप होती है या कॉपर वायर है या जैसे है, ठीक है, जो हम बोले सर्दियों में वो बर्स्ट आउट हो जाती है, फट जाती है कई भी पाइपें सर्दियों में। क्यों? वो सिकुड़ने की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर जो है लो होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से। वही चीजें आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो रेल की ट्रैक्स होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं। आई बस समझ में, वो किस वजह से बच्चे, यही तो है मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके हीट से रिलेटेड बातें जानो कि जब मैटर को हीट करते हो तो सिस्टम में इंटरनली एक्सटर्नली क्या बदलाव आने वाला है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो एक तो आप इसमें ये जानोगे कि आपने एक गर्म ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को रख दिया तो ऑटोमेटिक आप देखते हो कि जब उसको आप 2 या 3 मिनट फ्री छोड़ दो, उस ऑब्जेक्ट को खुला छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद में वो ठंडा क्यों होता है? इसका मतलब उस सिस्टम में से कुछ चीज ट्रांसफर हुई है बाहर, या ये कहो कि बाहर से कुछ अंदर आई है, कुछ ऐसा सिस्टम रहने वाला है ट्रांसफर का। तो इस चैप्टर में आप तो एक तो ये जानोगे हाउ हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट कैसे फ्लो करती है, हीट फ्लो करने से क्या होता है और कब तक फ्लो करती है, ठीक है, इन सारी चीजों का हमें जिक्र करना है, ठीक है। और सेकंड केस में आपने ऐसी भी एग्जांपल्स देखे हैं, आपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिनको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, लोहार को आपने काम करते हुए देखा होगा। जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, हाँ बच्चों, जो आपके लोहार होते हैं उनके पास एक लोहे की रिंग होती है, उसको पीटते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, पीटते हैं, तब तक पीटते हैं, तब तक गर्म करते हैं। जो बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी की ना एक वुडन व्हील होता है, लकड़ी का चक्का होता है, उस लकड़ी के चक्के पर लोहे की रिंग फिट करते हैं। फिट करने के लिए एग्जैक्टली blacksmith heat the iron ring so that it can easily fit on the rim of a wooden wheel of a cart. This is the example of nature in which we use the concept of thermal properties of matter. Heat flows from higher temperature to lower temperature until both the bodies becomes at same temperature, equilibrium में ना जाए, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग बराबर ना हो जाए। इन सारी चीजों की बात करेंगे। सिस्टम में, सराउंडिंग में क्या चीजें हैं, चीजों की लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होती है हीट देने से, हीट निकालने से। ओके बच्चे, तो बात करते हैं कि एक एग्जांपल और याद आ रहा है मुझे कि जब आपका सन सेट होता है, ड्यूरिंग सनसेट और व्हेन सन गोज डाउन, द विंड एट द बीचेस, जो बीच पे आपकी हवाएं होती हैं, often reverses their direction, वो अपनी जो डायरेक्शंस हैं, हवाएं हैं, वो अपनी दिशाओं को मोड़ लेती हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब सन गोज डाउन होता है तो जो किनारों पे बीच के ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो रिवर्स क्यों कर लेती है अपनी डायरेक्शन, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको। अब एक चीज और ध्यान में आ रही है, वो नोट करना, आप सबको पता है, लेकिन पता है या नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाटर जब आपका फ्रीज होता है, हाँ बच्चों, पानी जब आपका फ्रीज और बॉयल होता है ना, तो उस फ्रीज और बॉयल तक के प्रोसेस में टेम्परेचर में बदलाव नहीं आता, बट एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उस फ्लो में, उस सिस्टम में फ्लो कर जाती है। तो सर अब आप ये पूछ सकते हो कि सर जब इतनी बड़ी हीट फ्लो, हाँ मैं बात कर रहा था कि जब आपका वाटर बॉयल और फ्रीज होता है, तो वाटर boil or freezes when temperature doesn't change, although a large amount of heat is involved during this process. How it is possible? इस बात का हमें आंसर देना है इसी चैप्टर में।
कि जब आप पानी को गर्म और फ्रीज करते हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट में हीट फ्लो कर जाती है। सर ये क्या बात होगी, सर हीट फ्लो हो गई तो टेम्परेचर में सर कुछ तो उतार चढ़ाव आना चाहिए, अप एंड डाउन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। यही तो गजब की बात है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इस चैनल पे हम जानेंगे। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर 1 कि हमने आज मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज का आज इंट्रोडक्शन जाना कि कैसे चीजों के साथ हमें डील करना है, कैसे फिजिक्स में हमें नोटेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को हमें फिजिक्स के नजरिए से देखना है। ठीक है, तो तब तक